अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति आज एक सरकारी नौकरी करना चाहता है। सरकारी नौकरी में भी ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वे बड़े बड़े पदों पर नौकरी करें और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं एक डीएम बनूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएम कैसे बनते हैं और इसके लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी होती है और कौन सा कोर्स करना आवश्यक होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीएम एक बहुत ही ऊंचा पद होता है और आपको डीएम जैसे पद को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि हमें किसी भी प्रकार की सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है और बिना मेहनत किए आज तक कोई दुनिया में व्यक्ति सफल ही नहीं हो पाया है। इसलिए आपको डीएम जैसा उच्च पद प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप भी डीएम बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि डीएम के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिलेबस क्या है और क्या है इसकी परीक्षा पैटर्न। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि डीएम की तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी करने के लिए बेस्ट स्टेप क्या है या इसकी क्या ट्रिक है जिसको अपना कर आप एक डीएम बन सकते हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डीएम आखिर होता कौन है। भारत देश के सभी जिले में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे जिले का मुखिया बनाया जाता है और उसे सरकार द्वारा हर तरीके के अधिकार दिए जाते हैं। उस व्यक्ति को हम डीएम कहते हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो जिले का मुखिया होता है उसी को हम डीएम कहते हैं। तो अब आगे समझते हैं कि डीएम का कार्य क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक डीएम ऑफिसर एक बहुत ही हाई रैंक का होता है और आपको बता दूं कि एक डीएम ऑफिसर के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं। पहला है, एक डीएम किसी भी जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अपने जिले की सुरक्षा व्यवस्था और जिले की प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी एक डीएम ऑफिसर की ही होती है। एक डीएम अधिकारी अपने जिले में कानून व्यवस्था, कृषि उत्पाद और व्यवसाय आदि कार्यों में सरकारी योजनाओं को लागू करने का भी दम रखता है। दूसरा है, अपने जिले में आने वाली सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल के कार्य सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी भी एक डीएम ऑफिसर की ही होती है। एक डीएम ऑफिसर के पास अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, कोई कार्य करने के लिए सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक डीएम ऑफिसर अपने अंदर आने वाले क्षेत्र के किसी भी प्रकार के विकास कार्य के लिए प्रस्ताव पास करवा सकता है और एक डीएम अधिकारी के पास एक जिले के सभी विभागों का ध्यान रखने और उसके कार्य को सही प्रकार करवाने की जिम्मेदारी तक भी होती है। और गाइस, क्या आप ये जानते हैं कि एक आईएएस अधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी हो सकता है। अब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आईएएस अधिकारी के क्या कार्य हो सकते हैं और उसके साथ ही उसका पावर भी जान सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक डीएम ऑफिसर कैसे बने। एक डीएम ऑफिसर बनने के लिए आपको नीचे दी गई बातों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया है कि एक आईएएस अधिकारी ही एक डीएम होता है। डीएम बनने के लिए आपको आईएएस ऑफिसर बनना होगा। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी की परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी और उस परीक्षा में भी आपको शीर्ष 100% की रैंकिंग हासिल करनी होगी। जब आप यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और शीर्ष 100 की रैंकिंग में आ जाते हैं तो आपको आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है। आईएएस अधिकारी की 2 या 2 से अधिक प्रमोशन होने के बाद उसे जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम बना दिया जाता है। इस प्रकार आप एक डीएम बन सकते हैं। अगर आपको एक डीएम ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको यूपीएससी की एग्जाम पास करने के लिए आईएएस अधिकारी बनना होगा और आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको नीचे दी गई स्टेप को फॉलो करना होगा जिससे आप एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्लास 10th पास करना होगा, वो भी अच्छे मार्क्स से। स्टेप सेकंड है, आपको 10th पास करने के बाद 12th भी अच्छे नंबर से पास करना होगा, जिससे आपका नॉलेज स्ट्रीम लेवल पर हो जाएगा और आप आसानी से आईएएस की परीक्षा को बीट कर सकते हैं। स्टेप थर्ड है, क्लास 12th पास करने के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट से मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद ही आप यूपीएससी एग्जाम देने के लिए एबल हो पाएंगे। जब आप 10th को क्वालिफाई कर लेते हैं और 12th भी अच्छे नंबर से उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है, वो भी यूपीएससी की। जब आप यूपीएससी की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको आईएएस अधिकारी बना दिया जाता है। यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको 3 चरणों में परीक्षाएं देनी पड़ती है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा, तीसरा है साक्षात्कार। इन सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद आपको आईएएस की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। यूपीएससी के द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में पास होने के बाद यूपीएससी के द्वारा अंत में मेरिट लिस्ट जारी की जाती है
उस मेरिट लिस्ट में जिस उम्मीदवार के सबसे ज़्यादा अंक होते हैं उस उम्मीदवार को IAS अधिकारी बना दिया जाता है और जिस अधिकारी के कम अंक होते हैं उसको IPS और IFAS अधिकारी बना दिया जाता है। UPSC की परीक्षा में आए अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को IAS, IPS और IFAS बनाया जाता है। प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उम्मीदवार को ट्रेनिंग के लिए लपसना भेज दिया जाता है। लपसना में उस सभी उम्मीदवारों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सभी स्टेपों को फॉलो करके और UPSC की परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी करके एक आप IAS अधिकारी बन सकते हैं। गाइस, यदि आप भी IAS अधिकारी बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।